बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं रबड़ी फलूदा। बहुत ईजी आसान रेसिपी के साथ इस महंगाई के दौर में लो बजट में हम बनाएंगे। सारा मटीरियल हम घर में ही तैयार करेंगे और एक ही वीडियो में आपको 2 से 3 रेसिपीज़ देने वाली हूँ, तो बगैर स्किप किए पूरी वीडियो मेरी देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखिए जी, मैंने 3 प्याले ले ली हैं और इनमें मैंने फूड कलर डाल दिया है, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। और ये मैंने एक एक पिंच, तकरीबन 1 से 2 पिंच कलर डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और एक एक टीस्पून पानी डालकर इसे अच्छे से हम हल कर देंगे। और बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना आपने, और अपनी पसंद का आप ले सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वही ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं जेली तैयार करूँगी। ये देखिए जी, ये स्टेप हमें पहले ही करके रख लेना है। प्यालियों में कलर पहले ही हमें मिक्स करके रख लेना है। यहाँ पर फिर दूसरी प्याली में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा भर भर के लें तो 2 लें। मैंने बहुत ज़्यादा भरे नहीं थे तो मैंने ये 2.5 कर लिए। तो बहुत ज़्यादा फुल भर के लें तो 2 टेबलस्पून लीजिएगा। तो आधा कप इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी इसमें घुटनी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, 2 कप पानी है मेरे पास। और अच्छे से इसमें बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। देखिए जी, बॉयल आ जाए तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें चीनी के डाल दिए। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा आप कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम पका लेंगे। चीनी अच्छे से हमारी इसमें मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून मैंने ली है ये टाटरी है मेरे पास। तो ये आपने देखा होगा, जेली बाज़ार से जब हम लाते हैं ना, वो मीठी होने के साथ साथ थोड़ी सी खटास भी होती है, उसमें खट्टापन होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालनी, थोड़ी सी टाटरी डाल दें। नहीं भी डालना चाहें, आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था ना, वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और गुठली नहीं बननी चाहिए, स्पून हमें बराबर इसमें चलाना है। बहुत अच्छे से इसे हम पका लेंगे। ये देखिए जी, बहुत थिक सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 2 ड्रॉप्स तकरीबन इसमें डाल दूँगी वनीला एसन के। आपको रोज़ वाटर हो तो वो भी डाल दें, आपकी अपनी पसंद है। तो चलिए जी, अच्छे से इसे हम पका लेंगे। या आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत थिक हो जाए तो ये देखिए जी, इसे हम प्यालियों में निकाल लेंगे। तीनों प्याले में बराबर हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ये हमें ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम ही ये स्टेप हमें यहाँ पे करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कलरफुल सी जेलियाँ बनकर हमारी तैयार हो जाएंगी। और कोशिश किया करें घर में ही सारी चीज़ें तैयार किया करें, सस्ती भी पड़ती हैं और अच्छी भी बनती हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी कलरफुल है। इन्हें अब हम साइड पे कर देंगे, ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया मैंने। दूध को बॉयल आने तक छोड़ देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी चीनी। ये हाफ़ प्याली से कम है, तकरीबन 4 टेबलस्पून, 4 से 5 टेबलस्पून आप ले लें। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। चीनी अच्छे से हमारे इसमें हल हो जाए तो इसमें ये मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, किनारे उतार कर इसके मैंने ये बारीक चॉपर में इसमें डालकर बारीक चॉप कर लिया इसे। ये देखिए जी, दूध को बहुत अच्छे से हमें तेज़ आंच पर पकाना है, आंच हमने हल्की नहीं रखनी। ये 1/2 टी स्पून से कम मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। हम साबुत इलायची नहीं डालनी, इलायची पाउडर ही डालिएगा इसमें। ये 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें डाल दिए मैंने वनीला एसन की अच्छी खुशबू के लिए। तो दूध हमारा आप देख सकते हैं, तकरीबन इतना इसे पकाया, पक पक कर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, ड्राई हो चुका है दूध इसमें से। तो ये मैंने यहाँ पर कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड। तो इससे मैंने दूध में 1 टेबलस्पून घोल के अच्छे से डाल दिया है।
और कस्टर्ड डालने के बाद मज़ीद इसे हम पकाएंगे। आंच हमने तेज़ रखनी है। देखिए जी, मज़ीद गाढ़ा होने लगे तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर पिस्ता और बादाम लिए थे। इन्हें मिक्सी जार में मैंने 1 मिनट के लिए इसे अब ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे ये पिस जाएंगे। दरदरा से रखना है, पाउडर फॉर्म में नहीं करना हमें। तो मज़ीद स्पून चलाते जाएंगे, स्पून हमारा रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए जी, दूध किस कदर हमारा गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन 1 लीटर दूध जो है ना वो पक पक कर हाफ़ लीटर होना चाहिए, इतना हमें इसे पकाना है। तो चलिए जी, रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। इसे ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और 1 प्याली मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। जिस प्याली से हम कॉर्नफ्लावर लेंगे वही 3 प्याली हम इसमें पानी की डालेंगे। कप सेट कर लें या प्याली, जो भी आप लें वही उसी मकदार में हमने पानी 3 प्याली मैंने डाला है। कप हो तो 3 कप डालिएगा, प्याली लें तो 3 प्याली डाल दीजिएगा। जो छोटी प्याली मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए तो वही 3 प्याली पानी। अच्छे से इसे घोल लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। तो अब इसे कढ़ाई में डालकर अच्छे से इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है कि जब हम इसे पकाएं तो स्पून बराबर इसमें चलाना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर डाला है हमने तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। बराबर स्पून चलाना है। ये देखते जाएं, जैसे जैसे ये पकता जाएगा बहुत ज़्यादा थिक होता जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी जल्दी बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, मज़ीद पकने के बाद ये क्रिस्टलाइज़ हो चुका है। इसी तरह मज़ीद हमें और पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई के पैंदे को छोड़ ना दे। इतना हमें इसे और थिक करना है। चलिए जी, ये कॉर्नफ्लावर जो हमने अच्छे से इसे पका लिया है, आग को हम बंद कर देंगे। ये मैंने एक जुगाड़ लगाया, बोतल को काट के इसमें मैंने भर लिया है ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था। तो इसे दबा कर आप बोतल ले लें, कोई गिलास, किसी भी चीज़ से आप इसे ज़ोर से दबाएंगे तो ये हमारे लच्छे जो हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो इसमें ये करने से पहले इसे हमने पानी लेना है एक बॉल में, खुले बर्तन में। बर्फ़ में ठंडा पानी होना चाहिए, बर्फ़ वाले पानी में हमने ये लच्छे तैयार करने हैं। तो चलिए जी, ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो ये देखिए, रबड़ी हमारी किस कदर थिक हो चुकी है। मज़ीद फ्रिज में रखने के बाद तो ये गिलासों में डालेंगे। ऊपर से ये हम डाल देंगे रोज़ सिरप, यानी कि रूह अफ़ज़ा। बहुत ही टेस्टी बनकर ये फ़लूदा हमारा तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए जी, यहाँ पर मैं डाल दूँगी छमछम, जिसे हम तुख्म मिलंगा भी कहते हैं। तो 1 गिलास में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और एक में मैंने नहीं डाला, बच्चे कुछ पसंद करते हैं तो कुछ नहीं, तो इसलिए मैं 1 गिलास में डाल रही हूँ, एक में मैंने नहीं डाला। यहाँ पर ये देखिए जी, हमने जो सेवइयाँ बनाई थी माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं, वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं सारा मटेरियल जो फ़लूदे का हमने घर में ही तैयार किया है, बाहर से नहीं। तो बहुत ही लो बजट में बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए और ये दूध होना चाहिए हमारे पास। ये देखिए जी, ऊपर से ये कलरफुल जेलियाँ डालनी, मैंने वाइट जेली भी तैयार कर ली थी। तो ये चारों कलर की जेलियाँ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने डालनी है कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये ऑप्शनल, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना टेस्टी लगती है, मज़ीद टेस्ट बढ़ जाता है। रबड़ी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं ये एक एक स्कूप डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए जी, 1 गिलास में मैंने पहले जेलियाँ डालकर आइसक्रीम रखी है, दूसरे में मैंने आइसक्रीम डालकर फिर जेलियाँ डालूँगी। दोनों तरह से आप तैयार कर सकते हैं। दोनों तरह से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और प्यारे लगते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर गिलास हमारे तैयार हो जाएंगे। ये ऊपर से फिर से हम ये सेवइयाँ डाल देंगे। ये पिस्ते और बादाम जो हमने चॉप करके रखे थे वो भी डाल देंगे।
तो चलिए जी, हमारा रबड़ी फ़लूदा बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।